ये चिताएं जो मेरे सामने जल रही हैं, मेरे दोनों बेटों की है। और जो ये रो रहा है, उसे मैं अपना नौकर नहीं कह सकती। वो नौकर से भी बढ़कर है। मेरे बेटे कितने खुश रहे हैं बचपन से उसके साथ। उनको खोने का दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसीलिए बिलख बिलख के रो रहा है। पर मैं नहीं रोऊंगी। आज के दिन के इंतजार में मैं कब से अपने आंसू सजाए बैठी थी, खुशी के आंसू। मेरे दोनों सुंदर नौजवान बेटों की आज मंगनी होने वाली थी। मेरी एक ही इच्छा थी, मेरे बेटों की खुशी, और मैं उन्हें हर खुशी दिलाकर ही रहूंगी। मेरे बच्चों, दुखी मत होना। तुम जिस भी दुनिया में हो, मैं वहीं आकर तुम्हारी मन की मुराद पूरी करूंगी। आज की मंगनी का दिन बेकार नहीं जाएगा। मैं जानती हूं कि तुम अब मेरे पास लौटकर नहीं आ सकते, पर मैं तो तुम्हारे पास आ सकती हूं। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारे पास आ रही हूं। मेरे बच्चों, मैं आ रही हूं। मालकिन, ये आपने क्या किया मालकिन? क्या किया? ऐसा क्यों किया आपने? क्यों किया? सब मुझे छोड़ के चले गए। अब इस हवेली में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा मालकिन। मालकिन, मुझे पता चल गया है। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपके साथ हमेशा। मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। आज के बाद भवानी हवेली अपनी किस्मत खुद लिखेगी। मंगनी होगी, जरूर होगी, यहीं आपके सामने। चाहे इसमें हजारों साल लग जाए मालकिन, हजारों साल लग जाए। मालकिन, आज के बाद भवानी हवेली अपनी किस्मत खुद लिखेगी। मंगनी होगी, जरूर होगी, चाहे इसमें हजारों साल लग जाए मालकिन, हजारों साल लग जाए। तूने तो मुझे डरा ही दिया था। डर किस बात का दीदी? प्यार किया तो डरना क्या? क्या हुआ, तुम इस मंगनी के प्रपोजल से परेशान हो? मैं इस मंगनी के लिए तैयार ही नहीं हूँ। अगर बात शादी तक पहुंची तो मैं वहां से भाग जाऊंगी। दीदी, आई बी फोर्स्ड टू। अरुण के साथ? अब मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तो तुमने क्या सब कुछ लिख दिया चिट्ठी में? लिख ही रही थी कि तू आगे और डरा दिया। ठीक है, दिखा तो अरुण को क्या लिख रही थी। नहीं, ये मेरा पर्सनल मामला है, इसलिए नहीं। प्लीज नहीं नलिनी, इट्स पर्सनल। यू आर नॉट सपोज्ड टू रीड। प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज। नलिनी, मेरा लेटर वापस दे दे। दे दे प्लीज, दे दे ना। नलिनी दे दे। क्या हो गया भाई, इतना शोर क्यों मचा रही हो? कुछ नहीं मम्मी, हम तो सिर्फ कल सुबह जाने की तैयारी कर रहे थे। अच्छा,
जाने की तैयारी इस तरह होती है? अब तुम दोनों चुपचाप सोने की तैयारी करो। मोहिनी बेटे, मेरे कमरे से वो न्यूज़पेपर लिया तुमने? हाँ, वो लिविंग रूम में है। अच्छा, क्या बात है बेटे, तुम ठीक तो हो ना? जी पापा। नहीं, कुछ परेशान सी दिख रही है मेरी बेटी। नहीं तो। श्योर? अच्छा, सो जाओ, कल सुबह चलता है ना? हाँ? देखो कितना सुंदर है। मंगलसूत्र? तुम्हें इसकी जरूरत जल्दी ही पड़ेगी। मम्मी, क्या मेरा जाना जरूरी है? तू कहना क्या चाहती है? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तू चुपचाप सो जा, कल तक सब तबीयत ठीक हो जाएगी। जा, दोनों सो जा। दीदी प्लीज परेशान मत हो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुम आराम से सो जाओ, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। ओके? मोहिनी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन रहा हूँ मैं? तुमने शादी से इनकार कर दिया? तुम्हें पता है सारी तैयारी हो चुकी है, लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं। मोहिनी, बहुत हो चुकी फिल्मी बातें। जाओ जाकर शादी का जोड़ा पहन कर आओ। मोहिनी, ये अरुण कौन है? कहाँ है वो खत? किसको दिया तुमने वो खत? मोहिनी, वो मंगलसूत्र कहाँ है? मोहिनी, वो मंगलसूत्र कहाँ है? मोहिनी, अब और देर मत करो, देखो नलिनी कब से तैयार है। क्या हुआ दीदी? नलिनी, क्या क्या हुआ क्या? सॉरी नलिनी, बहुत बुरा सपना देखा। दीदी इट्स ओके, सब ठीक हो गया। ओके? जानकी कहाँ है? यहाँ है जानकी। 1 मिनट की फुर्सत मिलती है यहाँ किसी को? ये लो, माँ जी ने साड़ियाँ भेजी हैं, पहन लो। साड़ी? तो फिर क्या ऐसे ही जाओगी कुंवर जी की हवेली में? जानकी, एक बहुत जरूरी काम है। वो शालीमार होटल की बगल वाली गली जानती है ना? जानकी, ओ जानकी, ये लो, अब उधर सुनो। आई माँ जी। मम्मी भी ना, मुझे ये लड़की देखना दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं, ऊपर से ये साड़ियाँ। जी माँ जी। रास्ते के लिए पानी भर लिया? जी हाँ। हेलो हेलो हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तू अभी तक यहीं खड़ी है, सामान कौन समेटेगा? एक बार फिर सोच लो पुष्पा, मेरे ख्याल से पहले मैं जाकर घर परिवार देख आता हूँ। क्यों? तुमने अखबार में एडवर्टाइजमेंट ठीक से नहीं पढ़ा क्या? साफ साफ तो लिखा है कि दोनों बेटियों को साथ लाना है। बड़ा अजीब सा दस्तूर नहीं है ये? तुम्हारे वो 20 लाख के दहेज देने से तो बहुत अच्छा है। भवानी हवेली, हाँ सालिशपुर, हाँ। काफी दूर है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले तुम बहाने जरूर ढूंढते हो। मैं बहाने नहीं ढूंढता, मैं। हेलो हेलो, क्या प्रॉब्लम है भाई? फोन डेड हो गया। अब ये डेट बोलना बंद करोगे? किसी भी अच्छे काम के पहले तुम बेकार की अपशकुनी बातें जरूर करते हो। रिडिकुलस, हम ये कैसे बैठ। अब तुम क्यों रो रही हो? अच्छा ठीक है, हम लोग मम्मी पापा से साफ साफ कह देंगे कि हमें कहीं नहीं जाना, और ये मंगनी का प्रपोजल हमें मंजूर नहीं। ओके? नहीं नलिनी, पहले मम्मी पापा हमारी शादी को लेकर बहुत परेशान हैं। मैं उन्हें और दुख नहीं दे सकती। देखो, किसी ना किसी को तो दुख पहुंचेगा ही, तुम सोच लो। हाँ मेरी समझ में कुछ नहीं आता। दीदी, मैं तुम्हारी तरह सोच सोच कर रो नहीं सकती, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारा लेटर अरुण तक मैं पहुंचा दूंगी। अब फॉर हेवन सेक प्लीज परेशान होना बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। जानकी,
जानकी, जानकी। अरुण भैया, मैं आपकी तलाश में कब से घूम रही हूँ। एक बड़ी मुसीबत है। क्या हुआ? मोहिनी तो ठीक है ना? शायद नहीं। क्या मतलब? ये पढ़ो ना। कहाँ है ये जगह? सब कुछ अखबार में छपा है। कैसे गए वो लोग? एक किराए की गाड़ी बुलाए और चले गए। ये पढ़ो। भवानी हवेली, सालिशपुर। नलिनी, ये ले। ड्राइवर साहब, यही भवानी हवेली है? ड्राइवर साहब, ड्राइवर साहब। क्या हुआ ड्राइवर? अरे तुम्हारे तो खून बह रहा है। चलो चलो अंदर चलो। मैं एक कदम भी आगे बढ़ाना नहीं चाहता, एक कदम भी बढ़ाना नहीं चाहता मैं। आप मुझे जाने दीजिए। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, जख्म काफी गहरा है। कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप मुझे जाने दीजिए। लेकिन आप एक कार एक्सीडेंट से इतने घबरा क्यों रहे हैं? आप समझती क्यों नहीं? ये कार एक्सीडेंट नहीं। क्या कार खुद ब खुद स्टार्ट होकर पेड़ से टकरा सकती है? लगता है तुम काफी थक गए हो, इसलिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। चलो चलो। आप बहस मत कीजिए साहब, आप मुझे जाने दीजिए। पर फिर हम लोग वापस लौट के कैसे जाएंगे? उसे जाने दीजिए शर्मा साहब, आप हवेली के मेहमान हैं, आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा, खासकर दोनों दुल्हनों का। आप कौन? मैं जुम्मन हूं, इस हवेली का रखवाला। आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? मालकिन ने बताया। मालकिन मिसेस चौधरी? मालकिन। अच्छा, उनसे कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ तुरंत। अंदर आइए। वो बड़ी बेसब्री से दोनों दुल्हनों का इंतजार कर रही हैं। मुझे ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही है। कम से कम मिसेस चौधरी उनके बेटों को तो यहाँ होना चाहिए था। ये भी कोई बात है कि हम उन्हीं के घर में उन्हीं के इंतजार में बैठे हुए। हमें पापा की बात सुननी चाहिए थी। वो कह रहे थे ना, वो पहले आकर देख जाएं। इससे तुम्हें काफी आसानी हो जाती है ना। आप कहना क्या चाहती है? मोहिनी, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं तुम्हारी माँ हूं। मुझे तुम्हारी आंखों में सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने क्या किया? इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी तो बस तुम एक बार लड़के को देख लो। मम्मी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये तो पहले ही बताना चाहिए था।
प्लीज इट्स अनफेयर। तो नलिनी कहाँ है? मेरी बात तो सुनिए मम्मी। मैंने तुम दोनों को साथ साथ रहने को कहा था ना। देखो नलिनी कहाँ गई है। क्या हुआ? मुझे तो पहले से इस हवेली और इस नौकर में बहुत गड़बड़ी लगी थी। हुआ क्या? मैंने उसे अभी 2 कमरे खोदते हुए देखा। कब? हाँ, हवेली के पीछे वो झाड़ियों के पास। मैं उसे देख रही थी कि वो अचानक मुड़ा। दीदी उसकी आंखें। देख, तू मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? Are you not mistaken? नहीं, I'm sure। पर मैंने जो देखा वो और भी अजीब है। क्या? मैं दिखाती हूँ तुझे। ये टॉर्च किस लिए? उसी के लिए। सचमुच वो नौकर बहुत अजीब सा है। क्या नाम है इसका? मेरा नाम जुम्मन है। मालकिन को मुझे इस नाम से पुकारना ही अच्छा लगता है। कितना अंधेरा है यहाँ। ये देख। इतनी सारी फोटोग्राफ्स। नलिनी, ये वाली देख। ये तो शांता और दीपा है, हमारे स्कूल की सीनियर्स। याद है अचानक एक दिन गायब हो गई थी। नलिनी, तुमने देखा ये सब तस्वीरें जोड़ियों में हैं। लेकिन ये सब यहाँ क्या कर रही हैं? नलिनी, वो देख। ये कौन है? शायद जुम्मन की मालकिन हो। तुमने ठीक पहचाना। मुझे अपने दोनों दुल्हन पसंद आई। दीदी, पापा, 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 दीदी, पापा, 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 मम्मी, दीदी, 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 मम्मी, दीदी, दीदी, पापा। क्या हुआ? हाँ, यही हवेली की मालकिन है, मिसेस चौधरी। दीदी, ये जगह। चलो यहाँ से। शांता, दीपा, it's a scary puzzle। मोहिनी, तुम? मोहिनी, मेरे पास सारे जवाब हैं। इन लड़कियों की तस्वीरों के बारे में मत सोचो। ये सभी इस हवेली का हिस्सा बनना चाहती थी। हमने उनकी इच्छाओं का मान किया। आज कम से कम इन तस्वीरों में रहकर वो यही हैं। पर तुम
सबसे अच्छी हो। मैं मैं बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम पहली ही नजर में मुझे जच गई। ये मंगनी तो एक रस्म भर है, वरना तुम तो पहले ही हमारी हो चुकी हो। इस हवेली का अनमोल रत्न। तुम्हारी आवाज क्या क्या हो रहा है तुम्हें? क्यों? क्या तुम्हें मेरी आवाज पसंद नहीं है? मेरे बेटे तो मेरी आवाज के दीवाने थे, मुझसे हमेशा लोरी सुनने को तैयार। अब तो बस खुशियां ही खुशियां हैं, चारों ओर खुशियां हैं। क्या तुम खुश नहीं हो मोहिनी? अब तुम जाओ मोहिनी, पर याद रहे अब हम हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। मालकिन, मालकिन अपनी दुल्हनों को स्वीकार कीजिए। मालकिन स्वीकार कीजिए। प्यारे मम्मी पापा, आपकी बात मैंने नहीं मानी, इसका मुझे दुख है। मुझे ये शादी स्वीकार नहीं है। मैं जानती हूँ कि मेरे जीवन की हर खुशी कहाँ है, इसलिए मैं सब छोड़कर जा रही हूँ अपने चुने हुए रास्ते पर। हो सके तो मुझे माफ कर देना मोहिनी। मोहिनी, इधर आओ मोहिनी। अपने होने वाली बहू से इस तरह मुलाकात होगी, ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कौन है आप? मैं तुम्हारी खुशियों का द्वार हूं। तुम मुझे ठीक से देख नहीं पा रही हो। आओ, मेरे करीब आओ। अब समय आ गया है कि तुम इस भवानी हवेली का अनमोल रत्न बनो। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये लो, मेरे प्यार का नजराना, एक तोहफा। पूरी बिल्डिंग ढह गई है सर, बहुत खून बह चुका। उनके घर वाले को इन्फॉर्म कर दिया क्या? यस सर, मैसेज भेजा जा चुका है।
मोहिनी, अब तुम मेरी हो गई हो। तुम्हारी दिमाग अब मेरे खानदान का बन गया है। सिर्फ अब शरीर देना बाकी है। तुम दोनों बहनें हमारे परिवार के लिए खुशी बनकर आई हो। मोहिनी, अब तुम मेरी हो गई हो। नलिनी, नलिनी, नलिनी। दीदी, दीदी, दीदी क्या हुआ? मोहिनी को क्या हुआ डॉक्टर साहब? चिंता की कोई बात नहीं, अब ये ठीक है। पर उसे हुआ क्या है? कल भी कह रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। देखिए, आप लोग घबराइए मत, थकान के कारण से भी ये हो सकता है। ये जमीन पर बेहोश मिली, मेरी छोटी बेटी ने देखा। इसे कोई दवाई देने की जरूरत है क्या? नहीं, सिर्फ एक गिलास गर्म दूध। गरम दूध लाया मैं, पी लीजिए। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं उसे दूध पीने के लिए कहूंगा? इस हवेली में जो कुछ भी होना होता है मुझे पहले ही दिख जाता है। तुम एक काम करोगे, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओगे? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ अपनी बेटियों की मंगनी का रिश्ता लेकर आए हैं। मंगनी? किसके साथ? इनके बेटों के साथ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या आपको यकीन है आप सही जगह पर आए हैं? आपका पानी नहीं मिला डॉक्टर साहब, और हाँ, ये भवानी हवेली ही है। चौधराइन मेरी मालकिन है। पर मैंने तो। अब आपको चलना चाहिए डॉक्टर साहब। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। पर डॉक्टर साहब, आप कुछ कह रहे थे? आपको चौधरी खानदान के बारे में मैं बेहतर तरीके से बता सकता हूं। आइए डॉक्टर साहब। मोहिनी, ये दूध पी ले बेटे। मम्मी मैं पिला देती हूँ। अच्छा। दीदी, मुझे नहीं लगता तुम्हें ये दूध पीना चाहिए। मुझे उस नौकर पर बिल्कुल भरोसा नहीं। डॉक्टर साहब, अनजान लोगों से ज्यादा बातचीत मत कीजिए। ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। वैसे भी आपकी जिंदगी के 2-4 दिन ही तो बचे हैं। ए भाई सुनो, ये भवानी हवेली यही है क्या? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे शर्मा जी या उनके परिवार के किसी आदमी से मिलना है। तो उनके घर जाओ। यहाँ क्या करने आए हो? उन्हीं से मिलने यहाँ आया हूँ। कहाँ ठहरे हम? यहाँ कोई नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने पता तो यहीं का दिया था। मैं एक बार कह चुका हूँ, हम किसी अनजान आदमी की खातिरदारी नहीं करते। चले जाओ यहाँ से। हम? तुम्हारे अलावा और कौन रहता है यहाँ? तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि फौरन निकल जाओ यहाँ से। चले जाओ।
दीदी, दीदी, क्या सिर्फ थकान की वजह से तुम बेहोश हुई थी? पता नहीं। तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी ना? मुझे तुम्हारा लिखा हुआ लेटर मिला। घबराओ मत, किसी को कुछ पता नहीं है। नलिनी, मुझे इस मुसीबत से बचा। माय गॉड दीदी, ये अंगूठी कहाँ से आई? मुझे नहीं पता। प्लीज दीदी सच सच बताओ, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारी उंगली में अंगूठी कहाँ से आई? मैं सच कहती हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। दीदी प्लीज फॉर गॉड सेक, कल रात तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी? तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती? मुझे कुछ याद नहीं। दीदी मुझे विश्वास हो रहा है यहाँ कुछ बहुत ही अजीब सा हो रहा है। तुम्हें कुछ याद ना रहना, तुम्हारा अचानक बेहोश हो जाना, और फिर ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में। देयर हैज टू बी अ कनेक्शन। शायद पापा हमारी मदद कर पाए। नहीं, उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। चलो। कहाँ? तुम चलो तो। कहाँ नलिनी? दीदी, दीदी, क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो। वो देखो, अब समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। दिस इज इम्पॉसिबल। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। दीदी तुम देखकर भी अनदेखा मत करो। मुझे बताओ कल रात क्या हुआ था? नलिनी, मुझसे ऐसी बात मत कर। मैं पहले ही परेशान हूँ। तुम मुझे चुप करा सकती हो, लेकिन ये अंगूठी। दीदी अगर तुमने सब कुछ साफ साफ नहीं बताया तो। मुझे बहुत डर लग रहा है। इस डर के पीछे जरूर एक राज है। मुझे लगता है तुम्हें पापा के पास जाकर सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। चलो चलो। अब जागा रहे। हर बात की एक हद होती है। हम कोई राह चलते भिखारी नहीं हैं। हम तो ये सोच कर आए थे कि किसी शरीफ खानदान के लोगों से मिलने जा रहे हैं। भवानी हवेली शराफत के लिए मशहूर है। ऐसा लगता तो नहीं। पता नहीं कहां जहन्नुम में आकर फंस गए हैं हम लोग। इस हवेली और यहाँ के रहने वालों के बारे में जानने के लिए काफी समय तक यहाँ रहना पड़ता है। ऐसी कोई भी जानकारी लेने का हमारा इरादा नहीं है। यहाँ बिना मालकिन की मर्जी के सारे इरादे नाकाम हो जाते हैं। आखिर आपकी मालकिन हमसे चाहती क्या है? अपने बेटों की मंगनी आपकी बेटियों के साथ। हमसे मिले बिना ही? आज रात वो आपसे मिलेंगी। कल रात भी आपने यही फरमाया था। आज अमावस है। आज की रात वो कहीं और नहीं रहेंगी, वो यहाँ जरूर आएंगी। पर दिन में क्यों नहीं, रात को ही क्यों? वो दिन में मिलने से घबराती क्यों है? मालकिन के बारे में कुछ भी गलत बोलना ठीक नहीं। आप इस हवेली के मेहमान हैं, मेहमान होने का अदब निभाइए। नलिनी, दीदी अभी पापा को कुछ मत बताओ। तुम ये पकड़ो, मैं अभी आती हूँ। ना, वक्त आ गया है मालकिन।
आओ मोहिनी, इतनी देर क्यों कर दी? अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। हमें इस दर्द भरी दुनिया को छोड़कर खुशियों के संसार में जाना है। मेरे बेटे भी तुम दोनों से इंतजार कर रहे हैं। तुम अपनी बहन को साथ क्यों नहीं लाई? मैं जानती हूँ वो भी इस मंगनी के लिए बेताबी से इंतजार कर रही है, पर वो शर्मा रही है, चाहती है कि हम उसे बुलाएं। आओ नलिनी, मेरे पास आओ। आखिर हम सब एक साथ हो गए हैं। आओ नलिनी, समय नष्ट मत करो। क्या चाहती हैं? तुम दोनों हमारे घर दुल्हन बनकर आओ। अब हमें मंगनी की रस्म शुरू करनी चाहिए। क्या बकवास है? क्या हम किसी खिलौने की गुड़िया लगती हैं? हम किसी मंगनी के लिए राजी नहीं हैं। यहाँ से तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम्हारी किस्मत मुझसे जुड़ी हुई है। हमसे ऐसा कहने वाली आप कौन होती हैं? मैं। कौन है आप? आप है कौन? दीदी, दीदी यहाँ से जल्दी चलना पड़ेगा। ये कोई सीधी आती औरत नहीं है, ये तो कोई प्रेत आता है। दीदी क्या हो गया तुम्हें? चलो यहाँ से। नलिनी! My God! रुक जाइए शर्मा साहिब, आपको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मंगनी की रस्म शुरू हो चुकी है। शैतान! पापा, मम्मी! अंकल! शर्मा साहब आगे मत जाइए। ये मंगलसूत्र ही एक सुहागिन की शान है। इसको मैं अपने आप से अलग नहीं कर सकती। पर अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए भगवान, भगवान मुझे माफ करना। मेरे बच्चों को बचा ले भगवान, मेरे बच्चों को बचा ले। गले में ये निशान? ये निशान तो चले जाएंगे, पर इस भयानक हादसे को जल्दी भुलाना होगा। ये तो भगवान का शुक्र है कि आप सब लोग सही सलामत हैं। भगवान ने हमें बचा लिया। मेरे मंगलसूत्र की अपार शक्ति ने मेरा मेरा मंगलसूत्र वो मुझे मिल गया था, मैंने मोहिनी को दे दिया। अब एक मंगलसूत्र तुम अपनी तरफ से भी उस बेटी को दे दो। मोहिनी, मोहिनी मुझे माफ कर दे बेटे। मुझे एक पल भी यहाँ और नहीं रहना। प्लीज यहाँ से चलो। ठीक है बेटे, यही ठीक रहेगा। मैं आप लोगों को जीप में सालिशपुर के बाहर तक छोड़ दूंगा। वहां से आप लोग आसानी से अपने घर लौट सकेंगे। आइए। दीदी, 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 चलो।